नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल HSK स्टडी सेंटर में। आधुनिक भारत के इतिहास के सीरीज में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा भारत में यूरोपी का आगमन। हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनी की स्थापना कब हुई, उनका भारत आगमन कब हुआ, उसके बाद जो सबसे पहली कंपनी थी पुर्तगाली कंपनी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ेंगे। उसके बाद वीडियो के अंत में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखेंगे, टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखेंगे। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो यूरोपीय कंपनियां थी उनकी स्थापना कब हुई। इनकी स्थापना इनके देश में हुई, भारत आने से पहले इनकी स्थापना हुई। तो इस क्रम में है एस्तादो द इंडिया, पुर्तगाली कंपनी है, 1498 में इसकी स्थापना हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई। अब हम देखेंगे भारत में इनका आगमन कब हुआ। इनके देश में, इनकी कंट्री में इनकी स्थापना हुई, उसके बाद ये भारत आए। अब इनका क्रम देखेंगे। पुर्तगाली कंपनी भारत, पुर्तगाली जो है 1498 में भारत आई, डच जो है 1605 में भारत आए, अंग्रेज 1608 में भारत आए, डेनिश 1620 में भारत आए, फ्रांसीसी 1668 में भारत आए। सबसे पहले कंपनी कौन आई? पुर्तगाली कंपनी आई, उसके बाद डच आई। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हुई। 1602 में इसकी स्थापना हुई, 1605 में भारत आई। जबकि जो इंग्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना 1600 में हुई और ये 8 वर्षों के बाद 1608 में भारत आई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इनका जानेंगे, इनका भारत आने का प्रमुख कारण। ये भारत किस कारण से आए? सबसे मेन जो उद्देश्य था मसाला व्यापार। 1453 में उस्मानिया सल्तनत का कुस्तुनिया व एशिया माइनर पर कब्जा। 1453 में जो उस्मानिया सल्तनत थी, उस्मानिया ने किस पे कब्जा कर लिया? जो कुस्तुनिया और एशिया माइनर। कुस्तुनिया और एशिया माइनर से यूरोपीय देशों में मसाले का व्यापार होता था। अरबी के कब्जे में आने पर यह मसाले का व्यापार क्या हो गया? अवरुद्ध हो गया और अरबी व्यापारी इसको अपनी मनमानी मर्जी से व्यापार करने लगे। अब यूरोपीय लोगों को इससे परेशानी होने लगी तो उन्होंने नवीन समुद्री मार्गों की खोज की। भारत को खोजने के लिए बहुत सारे नए नए समुद्री मार्गों की उन्होंने खोज की। और दूसरा, उस टाइम यूरोप में पुनर्जागरण का युग चल रहा था। पुनर्जागरण में क्या थे? नए नए वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे थे, धर्म सुधार हो रहे थे। अब कुछ जो नए समुद्री मार्गों की खोज हुई थी इस प्रकार है। ब्राजील की खोज जो है कैरेबल, एक पुर्तगाली यात्री ने की थी, कैरेबल ने की थी। अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस ने की, जो स्पेन का यात्री था। भारत की खोज 1498 वास्को डी गामा द्वारा की गई, ये एक पुर्तगाली था। पहला पुर्तगाली जो था ये भारत आया था, इसने 1498 में भारत की खोज की। ऑस्ट्रेलिया की खोज कुक द्वारा की गई, कुक ब्रिटेन का था। न्यूजीलैंड और तस्मानिया की खोज तस्मान द्वारा की गई, जो एक हॉलैंड का एक यात्री था। अब हम जानेंगे पुर्तगाल के बारे में। सबसे पहले कौन से आए? पुर्तगाली भारत आए और सबसे बाद में ये भारत से गए। 1498 में पुर्तगाली भारत आए और अंग्रेजों के बाद 1961 में ये भारत से गए थे। पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत आया था। आगमन 17 मई 1498 को। स्थान कालीकट, कालीकट केरल में पड़ता है। दूसरा पुर्तगाली यात्री उसके 2 साल के बाद 1500 में पेट्रो अल्बेज कैब्राल नाम का व्यक्ति था, वो भारत आया। प्रथम पुर्तगीज और प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिन की समुद्री यात्रा करने के बाद अहमद इबन मजीदी नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा। भारत में कालीकट तट पे पहुंचा, जो केरल में पड़ता है। अहमद इबन मजीदी इंपोर्टेंट नाम है, ये एक गुजराती व्यापारी हुआ करता था। ये समुद्र में था। वास्को डी गामा आए, वास्को डी गामा को इन्होंने भारत पहुंचने में सहायता की। जब कालीकट के तट पे वास्को डी गामा पहुंचा तब वहां का शासक जमोरिन था। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया भारत में। कालीकट के समुद्री तटों पर पहले से जो व्यापारी व्यापार कर रहे थे, अरब व्यापारी, उन्होंने इसका विरोध किया। वास्को डी गामा का जमोरिन ने स्वागत किया। तो वास्को डी गामा ने भारत में काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगीज व्यापारियों को प्रोत्साहन मिला। वास्को डी गामा भारत से जब वापस गया, काली मिर्च ले गया। काली मिर्च से उसने पुर्तगाल जाके 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। इससे जो अन्य पुर्तगीज व्यापारी थे उनको इससे प्रोत्साहन मिला। पुर्तगालियों के भारत में 2 प्रमुख उद्देश्य थे। अरबों और वेनिस के व्यापारियों का भारत से प्रभाव को समाप्त करना
उनके प्रभुत्व को खत्म करना और ईसाई धर्म का प्रचार करना। पुर्तगाली शासकों द्वारा पूर्वी व्यापार को विशेष प्रोत्साहन और शाही एकाधिकार प्राप्ति प्रदान किया गया। ये इसीलिए किया गया क्योंकि जब वास्को डी गामा गया काली मिर्च उसको 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ, तो उन्हें इसको एकाधिकार प्रदान करना ही था। पुर्तगाली कंपनी एस्तादो द इंडिया, इसकी स्थापना उन्होंने 1498 में की। वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्बेज कैब्राल 1500 ईस्वी में आया था। 2 साल के बाद वास्को डी गामा के 1500 में पेड्रो अल्बेज कैब्राल भारत आया था। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत 1502 ईस्वी में आया और इन्होंने अपनी प्रथम जो केंद्र खोला कोचीन में, अपनी कंपनी खोली थी कोचीन में 1503 ईस्वी में, और द्वितीय केंद्र इन्होंने अपना कन्नूर में खेला, कन्नूर जो केरल में पड़ता है उसमें खोला था 1505 ईस्वी में। अब कुछ फ्रांसीसी गवर्नर हैं। जो प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर थे वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 1505 में भारत आए, 1509 तक गवर्नर जनरल रहे। इन्होंने क्या क्या किया, इसने अल्मीडा ने कोचीन का दुर्गीकरण कराया और इसे अपना मुख्यालय बनाया। पहली फैक्ट्री कोचीन में लगी थी 1503 में और 1505 में अल्मीडा भारत आया। अल्मीडा ने इसे अपना मुख्यालय बनाया। 1508 और 9 में अल्मीडा ने गुजरात, मिस्र और तुर्की के संयुक्त मुस्लिम जल बेड़े को, जो समुद्र में व्यापार को, उसे पराजित कर द्वीप पर अपना अधिकार कर लिया। द्वीप पर कब्जे के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। द्वीप पर इन्होंने अधिकार कर लिया तो उसके बाद हिंद महासागर में इनका राज हो गया, ये सबसे शक्तिशाली हो गए। फ्रांसिसो डी अल्मीडा ने नीले पानी की नीति अपनाई। समुद्र में था, समुद्र में इसने अपना अधिकार हो गया तो इसने नीले पानी की नीति अपनाई। और उसके बाद जो दूसरे गवर्नर थे अल्फासो डी अल्बुकर्क, 1509 में ये गवर्नर बने थे। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार किया। इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को छीन लिया था। आदिल शाह यूसुफ से गोवा को छीन लिया था 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने। इंपोर्टेंट है, अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया की व्यापारिक मंडी मलक्का और हुरमुज पर भी इसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उसके बाद जो इंपोर्टेंट गवर्नर है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा 1529 में गवर्नर बने थे। वास्को डी गामा की मृत्यु होती है 1529 में। उसके बाद नीनो डी कुन्हा भारत में गवर्नर बने थे, पुर्तगाली गवर्नर। 1530 में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। गोवा को किसने छीना था गोवा को? अल्बुकर्क ने आदिल शाह से 1510 में। 1530 में नीनो डी कुन्हा जब गवर्नर बने उन्होंने इसको अपनी राजधानी बना दिया। डी कुन्हा ने सेंट थोमा, मद्रास, हुगली और द्वीप में पुर्तगीज बस्तियों की स्थापना की और भारत के पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विकास किया। नीनो डी कुन्हा क्या था? मद्रास में, हुगली में और द्वीप में, काठियावाड़ में इसने अपनी बस्तियां बसाई और इसने पूर्वी तट की ओर आना अपना वाणिज्य का विस्तार किया। उसने उसके बाद क्या किया? बंगाल के शासक मसूद शाह से इसने 1534 में चटगांव और सतगांव में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त कर ली। कार्टरज आर्मेडा काफिला पद्धति। पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर पर कब्जा करने के बाद एक कार्टरज आर्मेडा काफिला पद्धति चलाई गई थी। इस पद्धति में क्या था हम जानेंगे। पुर्तगालियों ने कार्टरज आर्मेडा काफिला पद्धति द्वारा भारतीय तथा अरबी जहाजों को कार्टरज या परमिट के बिना अरब सागर में प्रवेश वंचित कर दिया। उन्होंने एक परमिट बना दिया जिससे कार्टरज और आर्मेडा का भारतीय और अरबी जो जहाज समुद्र में जाके व्यापार करने थे उनको उन्होंने प्रवेश वंचित कर दिया। अगर वो बिना परमिट के जाएंगे तो उन्हें ये पुर्तगाली लूट लेते थे। अरबी और भारतीय जहाजों को जिन्हें ये परमिशन कार्टरज प्राप्त होता था को काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। गोला बारूद और काली मिर्च का व्यापार करने की उन्हें अनुमति इन्होंने नहीं दी। पुर्तगालियों ने काफिला प्रणाली के अंतर्गत छोटे स्थानीय व्यापारियों के जहाजों को समुद्री यात्रा के समय संरक्षण प्रदान किया, जिसके लिए जहाजों को चुंगी देनी पड़ती थी। इन्होंने जो छोटे मोटे व्यापारी थे जो इनसे परमिशन लेके रखते थे उनको इन्होंने संरक्षण प्रदान किया। संरक्षण के बदले ये कुछ उनसे चुंगी लेते थे। पुर्तगाली अधिकार वाले क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए मुगल सम्राट अकबर को पुर्तगालियों से कार्टरज या परमिट, मुगल साम्राज्य का शासन था तब भारत में।
उन्हें भी पुर्तगालियों से व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग से पुर्तगालियों से परमिट लेना पड़ता था। अब पुर्तगालियों का भारत में क्या क्या योगदान रहा वो देखेंगे। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस, गोवा में इन्होंने 1556 में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। सर्वप्रथम तंबाकू की खेती 1508 में दक्षिण भारत में पुर्तगालियों ने शुरू करवाई और फिर उत्तर भारत में शाहजहां काल में आई। सबसे पहले तंबाकू की खेती कहाँ पर हुई? 1508 ईस्वी में। तब कौन था? अल्बुकर्क नौमा बना था 1508 में। अल्मीडा पहला जो गवर्नर था उसके टाइम पे यहाँ पर तंबाकू की खेती हुई। जहाज निर्माण की कला ये भारत में लेके आए। भारत में पपीता, अनानास, शकरकंद, मूंगफली, आलू, मक्का, टमाटर, कहवा, काजू और बादाम की खेती पुर्तगालियों की देन है। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम चर्च सेंट थॉमस की स्थापना केरल में की। पहला चर्च इन्होंने बनाया सेंट थॉमस चर्च, जो केरल में है आज भी। और भारत में गोथिक सत्यापन कला का आगमन। सेंट थॉमस चर्च की स्थापना में ये गोथिक सत्यापन कला, यानी मतलब ऊपर से नुकीला जो है, चित्र में दिखा गया ऊपर से नुकीली जो बिल्डिंग है इन्हें गोथिक सत्यापन कला कहा जाता है। अब इनके पतन का कारण, पुर्तगालियों के पतन का कारण, भारतीय जनता के प्रति धार्मिक असहिष्णुता की भावना। भारतीय जनता भारत में मुस्लिम और हिंदुओं के प्रति इन्होंने अपने धार्मिक धर्म को इन्होंने ज़्यादा प्रचार दिया। मुस्लिम और हिंदुओं के प्रति इन्होंने धार्मिक भेदभाव किए। एक के कारण इनका था पतन का। गुप्त रूप से व्यापार करना, डकैती करना, लूटमार करना अपनी नीति का हिस्सा बना लिया। इन्होंने लूटमार किया और कार्टरेज के द्वारा जो इनसे परमिशन लेता था वो समुद्र में उन व्यापारियों को लूटते थे और गुप्त रूप से व्यापार करते थे। और व्यापार में इन्होंने अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहा। जिससे ज़्यादा मुनाफा होंगे उसका व्यापार ये खुद करते थे। नए उपनिवेश ब्राजील की खोज, इन्होंने अपना एक नया उपनिवेश बनाया ब्राजील को। अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा, पुर्तगाली के साथ साथ अन्य यूरोपीय कंपनियां भी भारत में पहुंच चुकी थी, उनसे इनकी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी। अपर्याप्त व्यापारिक तकनीक इनके पास कुछ अच्छे ढंग की व्यापारिक तकनीकें नहीं थी। पुर्तगीज वायसरायों पर पुर्तगाली राजा का अधिक नियंत्रण। जो पुर्तगाली वायसराय गवर्नर होता था, पुर्तगाली राजा का, पुर्तगाल से उसके राजा का उस पर बहुत ज्यादा नियंत्रण, वो खुल के काम नहीं कर सकते थे यहाँ पर। अन्यथा जब पुर्तगाली भारत आए तब वहाँ का शासक कौन था? मैनुअल प्रथम था। और राजा कौन था? राजकुमार हेनरी द नेविगेटर था। जब भारत आए थे पुर्तगाली सबसे पहले वास्को डी गामा, तो मैनुअल प्रथम वहाँ का राजा था और राजकुमार हेनरी द नेविगेटर, हेनरी नाम था उसका, नेविगेटर द नेविगेटर उसकी उपाधि थी। पुर्तगाली गोवा, दमन और द्वीप पर 1961 ईस्वी तक शासन करते रहे, जिसे ऑपरेशन विजय द्वारा स्वतंत्र कराया गया। भारत 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन ये गोवा, दमन द्वीप पर 1961 तक शासन करते रहे। उसके बाद जब आज़ादी प्राप्ति के बाद 1961 में भारत ने इसे ऑपरेशन विजय द्वारा स्वतंत्र करा के भारत में इसका विलय करवाया था। अब कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अल्फासो डी अल्बुकर्क ने। ये अल्बुकर्क दूसरा गवर्नर था उनका जिसने गोवा पर अधिकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपने व्यापार को फैलाया और प्रभावित किया? सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी भारत? इसका ऑप्शन डी है, पुर्तगाली कंपनी। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ आया था? भारत के कहां पर पहुंचा था? इसका ऑप्शन सी, कालीकट तट पे वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, एक पुर्तगाली व्यक्ति था वास्को डी गामा। गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। गोवा, दमन और द्वीप को उपनिवेश किसने बनाया था? ऑप्शन डी, पुर्तगाली कंपनी ने, पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? अल्बुकर्क उनका दूसरा गवर्नर था, उसने बीजापुर के सुल्तान से, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीना था। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत की खोज किसने की हम पढ़ते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज करने वाला ऑप्शन डी, वास्को डी गामा था। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य था। जो पुर्तगाली कंपनी भारत आई थी उसका सर्व प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। जब 17 मई
1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट तट पर उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? तब कालीकट का शासक कौन था? राजा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। वहां का शासक जमोरिन था। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहां फैक्ट्री स्थापित की? पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कोचीन में 1503 में कोचीन में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? इसका उत्तर है ऑप्शन ए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये पहले फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो थे पहले गवर्नर थे, उन्होंने ये नीले पानी की नीति अपनाई। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? इसका ऑप्शन है सी अल्बुकर्क। अल्फासो डी अल्बुकर्क दूसरा गवर्नर था जिसे भारत में वास्तविक संस्थापक कहा जाता। पुर्तगाली साम्राज्य को उसने यहां पर फैलाया था। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा छीना था? अल्बुकर्क ने गोवा छीना था ऑप्शन ए यूसुफ आदिल शाह से। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम गवर्नर था वो हुआ फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में 1505 ईस्वी में आया था। 1509 तक ये जो था भारत में गवर्नर रहा था पुर्तगालियों का। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय पुर्तगालियों को ही दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची ए एस्तादो द इंडिया, बी कार्टरेज, सी इनक्विजिशन, डी पोर्टो ग्रांडे महान बंदरगाह। सूची 2 में है पुर्तगालियों के सामुदायिक साम्राज्य का नाम। दूसरा पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञापत्र। तीसरा है पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण। चौथा पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एस्तादो द इंडिया पुर्तगालियों के सामुदायिक साम्राज्य का नाम था और कार्टरेज पुर्तगालियों दिया जाने वाला समुद्र में व्यापार करने के लिए पास था। इनक्विजिशन पुर्तगालियों का एक धार्मिक न्यायाधिकरण था, स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण था। ईसाई धर्म की जो स्थापना की थी उन्होंने भारत में, उससे रिलेटेड एक न्यायाधिकरण की प्रक्रिया को इनक्विजिशन कहा जाता था। पोर्टो ग्रांडे एक महान बंदरगाह, चिटगांव को उन्होंने एक महान बंदरगाह की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना पुर्तगालियों ने 1556 ईस्वी में गोवा में किया था। ठीक है। 18वां क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 यूरोपीय व्यापारिक कंपनी, ए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, बी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। सूची 2 इनका जो मुख्यालय है, ए गोवा, दूसरा कलकत्ता, तीसरा नेगपट्टनम, चौथा पांडिचेरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। इनका भी क्रम वही है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय गोवा में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कलकत्ता में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नेगपट्टनम में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय पांडिचेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची ए यूरोपीय व्यापारिक कंपनी, ए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, बी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। सूची सेकंड में स्थापना वर्ष, ए 1498, दूसरा 1600, तीसरा 1602, चौथा 1664। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इनका क्रम भी सेम है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 की स्थापना हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 16, डच 1602 और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में स्थापित हुई थी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और द्वीप को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 1961 में भारत ने आजादी प्राप्ति के बाद 1947 के बाद भी जो पुर्तगाली थे उन्होंने गोवा, दमन द्वीप को अपना उपनिवेश बनाया था। 1961 में भारत ने ऑपरेशन विजय के द्वारा इसे पुर्तगालियों से आजाद कराया। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।